जो सीता माता के विषय में मैं तो बता नहीं रहा, कैसे मैं शुरुआत करूं। अ, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। असल में जो सीता माता जी हैं वे लक्ष्मी जी है साक्षात। और लक्ष्मी जी ने किसी युग में पूर्व जन्म में तपस्या की थी भगवान श्री विष्णु भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए। और जब माता लक्ष्मी ने तपस्या करी तो नाम था सत्यवती। सत्यवती के रूप में माता लक्ष्मी ने तपस्या की और वे भगवान के जो है आराधना कर रही थी। लेकिन एक बार जो है वो जिस जिस वन से जहां पर वे तपस्या करी थी उस स्थान से रावण गुजरा। रावण ने जब उस आश्रम को देखा जहां पर माता लक्ष्मी भजन कर रही थी, तपस्या कर रही थी भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, तो उनका बहुत सुंदर रूप स्वरूप जो तेजो में रूप था जहां पर वो बैठ के तपस्या कर रही थी। तो क्योंकि रावण जो है, रावण के विषय में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रावण विद्वान था, पंडित था, ब्राह्मण था, लेकिन ये सब कुछ होने के पश्चात भी साथ साथ ये भी कहो ना कि वो बहुत बड़ा कामी था, कामी पुरुष था। और ऐसा मतलब पुरुष था कि जिसके लिए कोई मर्यादा नहीं होती है। भले ही ऐसे व्यक्ति को कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, अगर ज्ञान जब तक हमारे व्यवहार में नहीं है, ज्ञान को हम अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे, कितना भी हम वेद पढ़ लो, कितने भी हम शास्त्र पढ़ लो, ज्ञान तो बहुत कुछ है लोगों को, लेकिन क्या वास्तव में जो है वो ज्ञान हमारे जीवन में आ पाता है? नहीं आ पाता है। तो वो ज्ञान जब तक हमारे जीवन में नहीं आ पाता, हम लोग उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतार पाते हैं, तो तब तक हम लोग जो है उस ज्ञान को सही रूप में जो है पहचान नहीं सकते। तो ज्ञान का हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? पदार्पण होना चाहिए। उस ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो जैसे ही ये बातें हुई कि माता जो है सत्यवती जी उस समय जो है तपस्या कर रही थी, तो एक मिनट रुकना पड़ेगा। यस प्लीज। हरे कृष्णा। हेलो। यस माता जी प्लीज। हेलो, हाँ जी, हरे कृष्णा। हेलो जी हरे कृष्णा जी। अच्छा अच्छा, अभी मैं मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद करूँ? ओके ओके, थैंक यू जी। सो हरे कृष्णा। तो जब ये माता वहाँ पर तपस्या कर रही थी सत्यवती जी, तो हम बता रहे थे कि ज्ञान कितना भी हो, लेकिन यदि आप उसको व्यवहार में नहीं उतार पाए हो तो एक तरह से बोझ होगा वो। और इस चीज को आज संसार के अधिकतर लोग जो है भूल गए हैं। तो रावण के साथ में यही प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने देखा इतना सुंदर जो है उनका रूप है, वो इस तरह से जो है भजन कर रही है और भगवान को पाने के लिए। तो जब उन्होंने उनको मतलब जबरदस्ती उनके साथ में करना चाहा, लेकिन माता सत्यवती ने उनको जो है डांटा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। ये सेम हुआ। तो जैसे उन्होंने माता सत्यवती को पकड़ना चाहा तो उनके जो केस थे बहुत लंबे केस थे, तो इस तरह से पकड़ ली। जैसे ही केस को छुआ तो माता सत्यवती कहती है कि दुष्ट रावण, तुमने मेरे केसों को छुआ है, अर्थात मेरे शरीर के जो है को टच किया है, छुआ है, तो भी ये शरीर जो है किसी लायक नहीं रहा। अब मैं इससे तपस्या नहीं कर सकती, इस शरीर को मैं यहीं त्यागती हूँ। बस केवल केसों को छुआ था, मैं इस शरीर को यहीं त्यागती हूँ और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मैं ही अगले जन्म में आकर के तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगा। तुम्हारा विनाश मेरे ही हाथ से होगा। ये माता सत्यवती ने बोला किसको? रावण को।
और तभी देखते देखते जैसे ही माता सत्यवती जी ने उस शरीर को छोड़ा, वो जल करके राख हो गया, अपने आप को दहा कर लिया शरीर को। तो उसी शरीर में से उसी समय एक कमल का पुष्प जो है राख बन गया जल करके। राख में से फिर एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर कन्या प्रकट हुई, छोटी सी बालिका। तो उसको रावण ने देखा, तुरंत तभी हुआ एक साथ ये सभी। रावण ने देखा इतनी सुंदर कन्या है, और वो जो है लेकर के उसको चला गया अपनी लंका में। जब वो लंका में लेकर के चला गया तो उसने वहां पर जाकर के बहुत विचार विमर्श किया अपने मंत्रियों के साथ में, सबको बताया कि क्या होना चाहिए, क्या इसका सोल्यूशन होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सब लोगों ने कहा, उसके मंत्रियों ने, कि देखो ये जो है तुम्हें श्राप मिला है और ये कन्या तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी, तो इसलिए इसको यहाँ पर लंका में रखना ठीक नहीं है। तो ये जहां पर भी जाएगी वहां पर विनाश ही करेगी, वहां पर जो है बुराई होगा, अनिष्ट ही होगा, भूकंप, अनावृष्टि और जो है बाढ़, सूखा है, सब कुछ आ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा उस राज्य में। तो तुम्हें इसको जो है कहीं दूर छोड़ देना चाहिए। तब उसके मन में विचार आया कि जब इतना बुरा है, इससे गलत होने वाला है, तो मेरा जो शत्रु है तो मैं उससे क्यों ना बदला लूं। एक पंथ दो काज, एक तो मेरे ऊपर ये श्राप है, ये भी टल जाएगा, और दूसरा मेरे शत्रु का अहित होगा, नुकसान होगा, उसके राज्य में अकाल पड़ेगा, उसका विनाश होगा। तो मैं अभी कुछ करता हूं। तो उन्होंने जो बालिका थी उसको घड़े के अंदर रखवा करके, छोटी बालिका को, और राजा जनक के राज्य में मिथिलांचल में, जो मिथिला क्षेत्र है, जनकपुर जी का जो क्षेत्र है, जो बिहार का जो मधुबनी जो क्षेत्र है, और उधर नेपाल का जो क्षेत्र है, वो पूरा पहले उस समय भारतवर्ष एक ही होता था, बाद में नेपाल या बिहार सब बना है। तो उस क्षेत्र में वहां पर राजा जनक के जो है राज्य में भूमि के अंदर गड़वा दिया। और जैसे ही ये सब रावण ने किया तो देखते देखते राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ गया, अकाल हो गया। अकाल का मतलब हुआ कि पूरा उसके राज्य में चारों तरफ जो है समृद्धि चली गई, वर्षा नहीं हुई, अनुत्पन्न नहीं हुआ। तो चारों तरफ जो है एक अकाल का मतलब होता है कि भूखमरी आ गई है, सूखा पड़ गया चारों तरफ, अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये देख करके राजा जनक भी बहुत ही जो है चिंतित थे, बहुत दुखी थे, और वो सोच रहे थे कि मैं कह रहा मेरे राज्य का कैसे हित हो, मैं कैसे क्या उपाय करूं। तो जो उस समय राजाओं के पास में जो बहुत विद्वान जो है ब्राह्मण, योग्य, क्वालिफाइड होते थे, जो राजा को सही रूप में जो है उपदेश देते थे, ज्ञान की बात बताते, उनको जो है जब भी संकट आता था तो वे राजा उन विद्वान व्यक्तियों की, ब्राह्मणों की जो है आचार्यों की शरण में जाते थे राजा लोग। आजकल के जब राज्य में कुछ होता है तो जो नास्तिक साइंटिस्ट है, जिनके भगवान में कोई विश्वास ही नहीं है, जो स्वयं को भगवान मानते हैं, तो सरकार ऐसे लोगों से विचार विमर्श करती है। जबकि जो वैष्णव भक्त है उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। जैसे लड़पा जी ने एक बार उड़ीसा में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1976 में। तो वहां पर एक संस्था है रोटरी इंटरनेशनल, उन लोगों ने शिलरपाद जी को लेटर लिखा, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल लेटर लिखा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी इसको उनको लेटर लिखा हमारे गुरु महाराज जी को मंदिर के नाम से कि आप लोग हेल्प कीजिए हमारी, प्लीज हेल्प की। इसको अभी भी हेल्प कर रहा है, पूरा फूड फॉर लाइफ चला रहा है, बेड उपलब्ध करा रहे, ऑक्सीजन वगैरह, तो ताकि जन का कल्याण हो सके। तो उस समय जो है प्रभुपाद जी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि आप कितनी बड़ी संस्था, आप जो है कुछ कीजिए, अनुमान भिजवाइए। प्रभुपाद जी ने कहा धोखे मत रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अपने शिष्यों को भेजता हूँ, अपने भक्तों को भेजता हूँ, ओडिशा में आएंगे, संकीर्तन करेंगे, वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने भक्तों को भेजा, और विश्वास कीजिए कि 4 दिन बाद, संकीर्तन करने के 4 दिन बाद ही 5वें दिन इतनी भयानक बारिश हुई, और बारिश होने से धीरे धीरे जो है सब कुछ जो भुखमरी थी वो समाप्त हो गई, और चारों तरफ जो है फसल मतलब उगने लगी, अर्थात जल की वृष्टि हुई। तो ये उदाहरण है शिला प्रभुपाद जी के जीवन से ही, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं मैं कह रहा हूँ। आप शिला प्रभुपाद के जो कन्वर्सेशन बुक है, लेक्चर्स है, उनमें चीजें मिलेगी आपको। तो इसी प्रकार से उन मंत्रियों ने कहा, उन गुरुओं ने कहा, आचार्यों ने कहा, मुनियों ने कहा, या कुल गुरु ने कहा
कि आपके लिए एक अच्छा है कि आप जो है इस घड़ी में, इस मुहूर्त में, और यानी कि आज के दिन ही है जो ये आज की जो तिथि है नवमी, जो है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में ही क्या करो, आप जो है हल चलाओ अपनी पत्नी के साथ में, एक सोने का हल लेकर के, और उसको जोतो, भूमि जोतोगे तो उससे जो है वर्षा होगी, वर्षा से अनवृष्टि होगी, अन्न होगा, राज्य में उत्पन्न होगा। ये तो भगवान कहते हैं कि अन्न कैसे उत्पन्न होता है। यस, बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल सही बात है। उनके जो गुरु अष्टावक्र जी, बिल्कुल, बहुत थैंक यू, थैंक यू अर्पिता माता जी, आपने बहुत सुंदर नाम बताया। तो उन्होंने, उनके गुरु ने उनको बताया, अष्टावक्र जी ने, कि जो है इस प्रकार से तुम ये करो। तो जैसे ही राजा ने अपनी रानी को साथ में लेकर के, जनक जी ने हल को चलाया, सोने का हल लेकर के, और चलाया, बैल जोतने शुरू किए, जिस तरह से किसान खेत जोतता है। गांव में हम लोग देखते हैं बैलों को लेकर के पहले, अब तो ट्रैक्टर आ गया है कलयुग के प्रभाव से, लेकिन पहले प्राचीन समय बैलों का जो है, बताते हैं कि बैल का जो बछड़ा होता था गौ माता का, अगर वो घर में होता था तो इतनी खुशी मनाई जाती थी जैसे पुत्र हुआ हो परिवार में, क्योंकि किसान सोच जाता था कि मेरा एक साथी और नया आ गया है जो मुझे सहायता देगा, खेती में मेरी हेल्प करेगा। लेकिन अब कलयुग बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, मतलब उन चीज़ों को, गो हत्या बढ़ती जा रही है। चलिए खैर, तो जैसे ही उन्होंने जोतना शुरू किया, वो तो जो है, तभी जो जो हल का जो अगला भाग होता है, नीचे जो जमीन में चलता है, उसको शीत बोलते हैं। कहीं कहीं हल का फल भी बोलते हैं। फल का मतलब जो अगला भाग होता है हल का, वो ऐसे होता है, मतलब ऊपर से सीधा ऐसे फिर आगे निकला होता है, यानी कि जो भूमि के अंदर जा करके जो है भूमि को जोतता है, मिट्टी को, तो वो उसको शीत बोलता है। जो शीत जब चला, और चलने के बाद में चलते चलते वो एक घड़े से टकराया। हम थर्ड क्लास में जब थे तो उस समय ये पाठ था माता सीता का, कि हल का फल घड़े से टकराया, उससे कन्या उत्पन्न हुई है। तो वो जैसे ही उस घड़े टकरा, तो देखा राजा जनक ने, क्या हुआ क्या हुआ, देखते हैं। तो देखा तो नीचे एक घड़ा दबा हुआ था, घड़े का जो किनारा था वहां से निकला, उसको टकराया, आवाज आई, तो हल को रोका, देखा, और उस मिट्टी हटाई नीचे से, तो देखा एक घड़ा था। अब उस घड़े को जो निकाला गया और घड़े को जैसे खोला, तो वहां और भी लोग आए, तो देखा कि उसमें बहुत सुंदर एक कन्या जो है वो खेल रही है, वो हंस रही है, और उसके शरीर से बहुत सुंदर जो है, मतलब किरण निकली, बहुत सुंदर तेजस्वी स्वरूप था उस कन्या का। तो राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही राजा जनक जी ने उन कन्या को अपने ऐसे हाथों में उठाया, और तभी तेज गर्जना हुई बरसात है, तभी तेज गर्जना हुई, तेज गर्जना के साथ में तेज जो है बहुत मूसलाधार वर्षा होने लगी। तभी सब लोग, ये मंगल का सूचक था, राजा जनक के राज्य के लिए मंगल का सूचक था कि वो कन्या आई, और जैसे ही वो कन्या आई तो उससे तब वहां फिर पूरा जलवृष्टि भी होने लगी। धीरे धीरे उस कन्या को राजा जनक अपने राज्य में ले आए, और अपनी पुत्री के ही, अपनी पुत्री मान करके उसको जो है उसकी लालन पालन करने लगे, और जैसे बड़े होने लगी माता सीता, तो इस तरह से बताते हैं कि एक बार माता सीता जो है घर की सफाई कर रही थी, तो वहां पर जो है एक धनुष रखा हुआ था। वो धनुष कौन सा था, कोई बता सकता है? वो धनुष रखा था, जिस धनुष को उठाने के लिए 50-50 लोग लगते थे। तो माता सीता ने सफाई करते हुए, जैसे घर की सफाई करते हैं माताएं, तो उसको उठाया एक हाथ से और दूसरी साइड में रख दिया, फिर उस स्थान की सफाई करके चादर ऐसे डाल करके फिर उसको रख दिया। तो ये देख करके तो बड़े हैरान हुए राजा जनक, कि जिस धनुष को उठाने के लिए 50-50 योद्धाओं के पसीने छूट जाते, बड़े बड़े रथी महारथी जो है क्या हो सकते हैं, फैल हो जाते हैं, नहीं उठा पाते। तो इस धनुष को इस बालिका ने, जो फूल से भी कोमल बालिका है, उसने उठाया, और जो है उठाते ही उसको, जैसे कि बच्चा जो है कुकुरमुत्ता के पौधे को उखाड़ लेता, बरसात के मौसम में एक कुकुरमुत्ता का जो है पौधा अक्सर कर छत में, घरों में, गांव में उग आता है, उसको वैसे देहाती भाषा में सांप की छतरी बोलते हैं। ऊपर छतरी होती है, कुकुरमुत्ता का पौधा होता है, तो उसको ऐसे उखाड़ लेता है बालक। इस तरह से माता सीता ने धनुष को उखाड़ लिया। तो राजा जनक जी ने क्या किया कि ये बात मन में बिठा ली, कि जो भी सूरवीर है, जब मैं अपनी बेटी सीता का विवाह उसी से करूंगा जो सूरवीर इस धनुष को क्या करेगा, जो सूरवीर इस धनुष को जो उसके ऊपर प्रतंचा चढ़ा देगा, उसके ऊपर डोरी चढ़ा देगा,
अर्थात जो दुष्ट धनुष को तोड़ देगा ऐसे वीर से ही मैं अपनी पुत्री की शादी करूंगा। और इस प्रकार से जो है जब वो तो क्योंकि वो धनुष आप पूछोगे वो धनुष कहाँ से आ राजा जनक के पास में, और धनुष तो आपने बता ही दिया कि शिव जी का धनुष था। वास्तव में शिव जी ने उस धनुष को दिया था परशुराम जी को, प्रसन्न होकर के, बड़े प्रसन्न होकर के जो है परशुराम जी को दिया। और परशुराम जी ने जब 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, तो कश्यप ऋषि जी ने फिर यज्ञ किया। कुरुक्षेत्र में वो स्थान है, अभी जाएंगे तो दिखाएंगे, जहाँ पर वो 5 जो कुंड थे वो रक्त के भरे हुए थे, पूरी पृथ्वी रक्त से लाल कर दी थी परशुराम जी ने। इतने लोगों का वध किया, इतने क्षत्रियों को, कि परशुराम जी का नाम सुनते ही अक्षत्रिय अपना राज्य छोड़कर भाग जाते। ये पता लगता था कि मेरी तरफ जो है कौन आ रहे हैं, परशुराम जी आ रहे हैं। तो इतना बड़ा खौफ था। तो परशुराम जी को जब कश्यप मुनि जी ने बताया कि देखो इतना जो है, जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, और तुमने बोल लगभग हमने कई दिन पहले बताई थी घटना पूरी, कि जो किया है वो तो ठीक है, अब तुम अपने गुस्से को त्याग दो और अपने आप को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करो। यज्ञ किया। फिर यज्ञ में दक्षिणा के रूप में जो है भगवान परशुराम जी ने, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी ब्राह्मणों की है, पूरी धरती ही, पूरी जो धरा है ब्राह्मणों की है, तो जो है राजा जनक जी ने उस यज्ञ के बदले में पूरी पृथ्वी को दान कर देता कश्यप ऋषि जी को। तो जब कश्यप ऋषि जी को दान कर दिया पूरी पृथ्वी को, तो कश्यप जी बोले कि भाई पृथ्वी तो मेरी होगी अब जब, अर्थात आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते अब जब। तो फिर अपनी तपस्या के बल पर जो है जो परशुराम जी थे वे महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए, जो आपके कर्नाटक राज्य में एक स्थान पड़ता है। वहाँ पर हम लोग गए थे, उडुपी कृष्णा, वहाँ पर। उससे आगे चल के जहाँ पर हमारे आचार्य माधवाचार्य जो संस्था के, जो हमारे परंपरा है गौड़ीय वैष्णव परंपरा, उसमें माधवाचार्य जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कभी माधवाचार्य जी की कथा हम बताएंगे, जो वायु के ही अवतार है। तो वहाँ पर आज भी वो जो है नरसिंह देव भगवान का मंदिर है, और वहीं पर ही परशुराम जी आज भी उस पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। अर्थात वे ऊपर जाकर के तपस्या करने के लिए पृथ्वी पर विचरना छोड़ दिया। तो इस प्रकार से वो धनुष जो है जाते समय परशुराम जी ने जो है दिया था राजा जनक को, कहा कि इस धनुष को अपने पास रखिए। तो ये धनुष इस प्रकार से जो है शिव जी से परशुराम जी के पास, परशुराम जी से जो है राजा जनक के पास आया था। कुछ ऐसे अच्छे आप कहोगे कि वो तो सबको मारते थे, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे अक्षत्रिय भी थे जो जो बड़े ही विनम्र थे, स्वभाव के थे और भक्त थे। तो जैसे राजा जनक जी, तो ऐसे राजा के प्रति जो है उनका ऐसा कोई वैर नहीं था। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा होते थे उनको परशुराम जी नहीं छोड़ते थे। तो इस प्रकार से जो है जब ये सब संवर हुआ, तो इसी प्रकार से जो है कि भाई माता जो है, अब बात आती है माता सीता की, यहाँ तक हम लोग आगे। अब बात आती है कि जो माता सीता थी वे जब राजा जनक जी के महल में रहती थी, जब राजा जनक जी के महल में भी रहती थी, तो ये कभी कभी जो है स्नान करने के लिए जाती थी। वहाँ पर एक सीता कुंड था, घाट था एक सीता के नाम से। तो जब ये आती थी स्नान करने के लिए, तो वहाँ पर 2 तोता और तोती, मतलब मेल और फीमेल का जोड़ा था, पति पत्नी थे दोनों। तो बहुत सुंदर राम कथा सुनाया करते थे। जब ये बहुत सुंदर राम कथा सुनाया करते थे, तो उनकी राम कथा सुनकर के जो माता सीता थी बहुत प्रसन्न होती थी, मंत्र मुग्ध हो जाती थी। इतना कितने सुंदर जो है राम कथा सुनाते हैं पूरा। और माता सीता का भी उसमें वर्णन होता था। एक बार माता सीता के मन में आया कि क्यों ना इस तोते को मैं जो हूँ, सॉरी, जो तोती है, क्यों ना मैं इसको क्या करूं कि मैं इसको अपने महल में लेकर के जाऊं, और महल में लेकर के जा करके फिर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैं इससे कथा सुनूंगी और महल में रखूंगी इसको। लेकिन जो तोता था वो रोने लगा, और माता सीता ने उसकी बात नहीं सुनी। तो उसने अपनी पत्नी के विरह में, इतना प्रेम करता था उस तोती से वो, पत्नी के विरह में रो रो करके अपने प्राण त्याग दिए। कहा कि जिस प्रकार से मेरी पत्नी मुझसे अलग हो रही है, तो आपको भी इस प्रकार से क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा अपने पति से। और जो है इस प्रकार से ये माता सीता के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो बताती है कि किस प्रकार से माता सीता के साथ में
ये सब हुआ। अब हम आगे चलते हैं कि जैसे माता सीता और भगवान रामचंद्र जी को, क्योंकि हम उन घटनाओं पर जाएंगे जो सुनते हैं, वो तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन वे बताना चाहते हैं कि जो ऐसे कुछ पहलू है जो हमने अभी तक नहीं जाने, नहीं सुने, जो वाल्मीकि रामायण और अन्य प्राचीन जो पुराण हैं उनमें कहाँ कहाँ ये बताई गई है। तो माता सीता जब वन में गई भगवान राम के साथ में, तो उन्होंने देखा कि अ, अ, राम के साथ में जब वनों में चले गई तो भगवान राम ने अपनी लीला को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको रावण को वध करना था, तो माता सीता को अग्नि सीता में, जो असली सीता थी, वहीं पर ही अग्नि देव के अग्नि में ही क्या कर दिया, वहां पर माता सीता प्रवेश कर गई, और जो सत्यवती जी थी, जो छाया सीता थी, उनको प्रकट किया। फिर वे माता सत्यवती जो छाया सीता थी, वे ही फिर लंका में गई, और जो है इस प्रकार से जो है रावण का विनाश करने के लिए, क्योंकि रावण से बचने के लिए माता सीता ने केवल बताते हैं कि एक ही तुनके से उन्होंने रक्षा की थी। इतनी सती थी माता सीता, इतनी पवित्र थी कि रावण उनको छू भी नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता था, रावण को डर लगता था, लेकिन वो क्योंकि विनाश करवाना था उसको, अपना उसका विनाश होना था, इसलिए रावण ने ऐसा किया। क्योंकि रावण को एक बार एक श्राप मिला था, कुबेर के जो पुत्र थे उनकी पत्नी के साथ में एक बार उन्होंने बहुत जबरदस्ती किया, दुराचार किया। जब दुराचार कर लिया अपने भतीजे की पत्नी के साथ में, कुबेर के पुत्र के पत्नी के साथ में, तो फिर उनके पुत्र ने उनको श्राप दिया था कि अगर रावण तुमने आगे जीवन में कभी किसी स्त्री को छुआ भी है, उसको टच भी किया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे सर के 100 हजारों हजारों टुकड़े हो जाएंगे, हजारों टुकड़ों में तुम्हारा सर विभक्त हो जाएगा। इसलिए रावण कभी भी जबरदस्ती नहीं करता था, उसको पता था कि जो है तुम्हारे साथ में ये घटना जरूर होगी है। तो क्योंकि माता सीता इतनी पवित्र थी, क्योंकि जब विवाह के समय माता सीता आई थी अयोध्या में, तो उनका जो पूरा शरीर था, उन्होंने बहुत सुंदर रावण वर्णन है, पूरा ढका हुआ था, और उन्होंने सबसे पहले माता कैकेयी के पैर छुए थे, और माता कैकेयी ने प्रसन्न होकर के माता सीता को जो है मुंह दिखाई, जिसको बोलते हैं एक रस्म होते हैं, मुंह मुंह दिखाई। पहली बार जब कोई मतलब कोई लड़की अपने ससुराल में आती है शादी होकर के, तो उस रस्म में उन्होंने कनक भवन दिया था। जो कनक भवन का जब वर्णन करते हैं अयोध्या में, वो माता सीता ने सीता को दिया था, कैकेयी माता ने। तो इस प्रकार से तभी माता कैकेयी ने भी भविष्यवाणी की थी कि सीता इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है कि इसको जब तक ये राम के साथ में रहेगी, राम का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, राम का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ये माता सीता के जो है सर्वोपरि गुण है, कि जब माता सीता जो भगवान के साथ में रहती है, वो लक्ष्मी जी है, और प्रकार किस प्रकार से उसके पूर्व जन्म की कथा में हमें पता चला कि उन्होंने आकर के जो है रावण का विनाश कारण बना। क्यों? अब आप कहोगे रावण इतनी दूर रहता था, कैसे हुआ ये? इसलिए हुआ क्योंकि भगवान शिव जो है, भोलेनाथ जी तो कैलाश में रहते हैं, अपने आनंद से भजन करते हैं। तो माता पार्वती ने एक बार कहा कि तुम्हारे पास में कुछ भी ऐश्वर्य नहीं है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक है, विष्णु जी के पास में क्षीर सागर है, सब लोगों के पास में कुछ न कुछ है, प्रॉपर्टी है, राज्य है, स्टेटस है, घर है, परिवार है, देश है, समाज है, राष्ट्र है, सब कुछ है। तुम्हारे पास में क्या? तुम यहाँ रहते जंगल में, और हम भी ठिठुरते रहते बर्फ में, ठंडी हवा में। कुछ घर वर बनाओ, गृहस्थी है हम लोग, कोई सन्यासी पकड़ महात्मा थोड़ा ये गृहस्थ है, हमारे बच्चे भी है, फैमिली प्लानिंग करनी है। तो भगवान शिव ने सोचा कि चलो भाई, देवी पार्वती की बार बार हट है भाई, मान लेनी चाहिए। तो विश्वकर्मा जी से कह के बहुत सुंदर जो है सोने की लंका बनाई गई। जो सोने की लंका बनाई गई तो जो है बन के तैयार हुई, तब वो जब घर गृह प्रवेश की बात आई, मुहूर्त की बात आई, तो सोचा भाई किसी को बुलाए, किसको बुलाए, बड़ा चक्कर पड़ गया। तो भगवान शिव ने सोचा भैया घर में रहेंगे, महल में रहेंगे तो आसक्ति बनती रहेगी है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो कहा कि जानबूझकर, अरे देवी हमारा एक बहुत बड़ा शिष्य है, बहुत अच्छा, क्योंकि रावण जो है शिव का भक्त था। तो देखो कैसे, मतलब कैसे जो ठग होते हैं वो कैसे गुरु को भी धोखा देना चाहते हैं। तो रावण आया, रावण ने इतना सुंदर लंका देखी, अरे, और मन में विचार करने लगा, इन पकड़ के को क्या जरूरत है, जो जंगलों में रहते हैं इनको, ये तो घास फूस खाने वाले आदमी हैं, ये तो मेरे पास होने चाहिए सूर्य। लेकिन इतना सुंदर यज्ञ किया, इतने सुंदर मंत्र बोलता जा रहा, मंत्र बोलता जा रहा, इतना प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए
माता पार्वती तो बोलती है कि भोलेनाथ जी आपका शिष्य तो बहुत विद्वान है, बहुत सुंदर प्रवचन करता है, बहुत सुंदर कथा सुनाता है, बहुत सुंदर मंत्र का उच्चारण कर रहा है बिल्कुल प्रॉपर मीटर में। और जो है मैं इसको कुछ देना चाहती हूँ। तो भोले बाबा बोले देवी आपकी इच्छा हम क्यों मना करेंगे, भला आपकी जो इच्छा है दे दो। तो जब पूरे गृह प्रवेश हो गया, सब कुछ हो गया, यज्ञ होगा, तो कहा कि हे रावण जो है, ये हमारी अर्धांगिनी जो है पार्वती जी है, ये आपको कुछ देना चाहती है। तो उसके तो मन में पहले ही था, बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताओ क्या देना चाहती है। बोले देखो, मेरे से वचन दे दो कि आप जो बोल मैं मांगूंगा वो दोगे। तो भोलेनाथ जी बोले भैया ये तो देवी है, इसको क्या टेंशन है, ये तो बिल्कुल ये तो दे देगी, क्या झूठ वाली बात है क्या कि भाई जैसा आजकल के लोग बोल देते हैं फिर नाप जाते हैं। कहा कि नहीं। बोले ठीक है, देना चाहते हो कि हाँ ठीक है। माता पिता ने कहा कि विश्वास करो, जो मांगे वही देंगे हम। बोले ठीक है, अगर देना चाहते तो मुझे सोने की लंका ही दे दो। तो माता पार्वती के मन पर मानो बिजली गिरी हो, क्योंकि भोलेनाथ जी तो महान महादानी है, सबको देने वाले हैं। भोलेनाथ जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, चलो एक टेंशन और दूर होगी। फिर रहता है मेंटेनेंस होता है, बिजली वाले को बुलाते, पानी वाले को बुलाते, रंग करते, पुताई करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखते, क्या क्या लफड़ा होता है। बैठ के बस भजन करेंगे, हरिनाम करेंगे। वहीं कैलाश पे बोले चलो देवी चले। लेकिन पार्वती को रहा नहीं गया, पार्वती को बड़ा क्रोध आया देवी को, और कहती कि रावण दुष्ट, तुमने जो है हमारे गृह प्रवेश में तुमने तो, और कहती है कि तुमने ऐसे ही किया जैसे किसी पंडित को कोई अपनी पुत्र के विवाह के लिए निमंत्रण दे, कहे कि हमारी पुत्री का विवाह है, संस्कार करा दीजिए, विवाह करा दीजिए, पंडित जी है ये ब्राह्मण। और उस सुंदर कन्या के रूप को देख करके जैसे पंडित मोहित हो जाता है, और उस कन्या को मंडप से उसको दूल्हे को धक्का दे करके पीछे फेंक करके उसको उसको लात मार के दूल्हे को भगा करके, और उस कन्या को खुद लेकर के भाग जाता है। तुम्हारी वृत्ति ऐसी है, ठीक है, और जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जिस प्रकार से तुमने महान वैष्णव भोलेनाथ जी के जो है के मन को दुखित किया है उनके, और मेरे भी मन को दुखित किया है, ये रावण ये लंका ही तुम्हारे विनाश का कारण बने। इस तरह से रावण जो है लंका पार रहता था और लंका के विनाश का कारण सर्वोपरि था।